अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फ़ज़ान टिप्स। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को अपने चैनल फ़ज़ान टिप्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में अमल की अलामत के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अमल की सबसे आम अलामत तो माहवारी का ना आना है। अगर इसमें पहले आपके अय्याम माहवारी बाकायदा थे और आपने बगैर किसी हिफाजत इक़दामात के अहम बिस्तरी की है, तो अगर माहवारी के दिनों के 10 दिन बाद तक भी माहवारी ना आने की सूरत में आपके ज़हन में ये ख्याल आ जाना चाहिए अमल ठहर चुका है। क्योंकि अगर हमेशा बाकायदगी से आए हों तो एक बार माहवारी ना आने का सबसे बड़ा सबब अमल ही है। अलबत्ता अगर इससे पहले भी माहवारी बाकायदा नहीं थी तो फिर दूसरे अलामात व शर्त पर गौर करते हैं। अमल ठहरने और अलामात कौन सी है? छातियों की सतह पर नसों की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है। निप्पल के इर्द गिर्द छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो वक्त के साथ साथ ज़्यादा नमा हो जाते हैं और इर्द गिर्द की जिल्द का रंग गहरा हो जाता है। कुछ ख़वातीनों को सुबह वक्त तबीयत ख़राब हो जाती है। बाद ख़वातीनों के साथ ऐसी सूरत हाल दिन के बाकी वक़ात में भी हो सकती है। मतली की बेहमला ख़वातीन के जिस्म में हार्मोन्स की तादाद बढ़ने की वजह से होती है और आम तौर पर ये वो पहली अलामत होती है जो अक्सर ख़वातीन महसूस करती हैं। आम तौर पर ये अमल के 14 हफ्तों तक खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, वीडियो को मज़ीद देखने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल फ़ज़ान टिप्स पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़ी हुई घंटी को दबा दें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, इस वीडियो का देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।